So friends, how are you all? Mr. English Classes YouTube channel needs your support. Please keep supporting our channel. तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच धुंध से ढके पहाड़ों के पीछे सूर्य धीरे धीरे उग रहा था और पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले से बाहर निकल रहे थे। Amidst the cold winds of winter behind the fog-covered mountains, the sun was slowly rising and birds were chirping their way out of their nest. सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच धुंध से ढके पहाड़ों के पीछे सूर्य धीरे धीरे उग रहा था और पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले से बाहर निकल रहे थे। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, जब से मैंने उस मनमोहक संगीत को सुना तब से मेरे मन में एक अनोखी शांति और खुशी की लहर दौड़ गई और मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गया हूं। Since I heard that enchanting music, a unique wave of peace and happiness has coursed through my mind and it felt as if I had researched another world. जब से मैंने उस मनमोहक संगीत को सुना तब से मेरे मन में एक अनोखी शांति और खुशी की लहर दौड़ गई और मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गया हूं। तीसरा सेंटेंस है, हालांकि वह शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता है, फिर भी उसकी कल्पना शक्ति बहुत विशाल है और वह अक्सर अपने सपनों में दूर देशों और अनेकों स्थानों की यात्रा करता है। Although he lives in a small village far from the city, his imagination is vast, and he often travels to distant lands and unique places in his dreams. हालांकि वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता है, फिर भी उसकी कल्पना शक्ति बहुत विशाल है और वह अक्सर अपने सपनों में दूर देशों और अनेकों स्थानों की यात्रा करता है। चौथा सेंटेंस है दोस्तों, एक बार जब आप किसी विषय को समझना शुरू करते हैं तो आपको उसमें और गहराई में जाने की इच्छा होती है और फिर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। Once you start understanding a subject, you want to delve deeper into it and then you want to apply that knowledge in your life so that you can achieve your goals. एक बार जब आप किसी विषय को समझना शुरू करते हैं तो आपको उसमें और गहराई में जाने की इच्छा होती है और फिर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पांचवा सेंटेंस है, बारिश की बूंदें जैसे ही ज़मीन पर गिरती है वह मिट्टी की सुगंध को चारों ओर फैला देती है और ये सुगंध हमें हमारे बचपन की यादों में ले जाती है। As the rain drops fall on the ground, they spread the scent of the earth all around, and this scent takes us back to the memories of our childhood. बारिश की बूंदें जैसे ही ज़मीन पर गिरती हैं वह मिट्टी की सुगंध को चारों ओर फैला देती है और ये सुगंध हमें हमारे बचपन की यादों में ले जाती है। छठा सेंटेंस है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने मुझे धन्यवाद कहा और अपनी खुशी जाहिर की जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। I was very happy to see that he thanked me and expressed his happiness, which made me feel very good too. ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने मुझे धन्यवाद कहा और अपनी खुशी जाहिर की जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
7वां सेंटेंस है, मुझे लगता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर उन लोगों की जो मुश्किल में हैं। आई बिलीव दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स, स्पेशली दोस्त हु आर इन ट्रबल। मुझे लगता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर उन लोगों की जो मुश्किल में हैं। I believe that we should always be ready to help others, especially those who are in trouble. 8वां सेंटेंस है दोस्तों, जब से मैंने शहर में आना शुरू किया है तब से मैंने जीवन के कई रंग देखे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। Ever since I started coming to the city, I have seen many colors of life and I am learning something new every day. जब से मैंने शहर में आना शुरू किया है तब से मैंने जीवन के कई रंग देखे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। नवा सेंटेंस है, वहाँ मैं प्रकृति के करीब रहता था और पेड़ों, नदियों और जानवरों के साथ समय बिताता था, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। There I lived close to nature and spent time with trees, rivers and animals, which gave me a lot of peace. वहाँ मैं प्रकृति के करीब रहता था और पेड़ों, नदियों और जानवरों के साथ समय बिताता था, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। 10वां सेंटेंस है दोस्तों, कल जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि आज स्कूल जाना मुश्किल होगा। Yesterday, when I woke up in the morning, I saw that it was raining heavily outside, and I thought it will be difficult to go to school today. कल जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि आज स्कूल जाना मुश्किल होगा। Yesterday, when I woke up in the morning, I saw that it was raining heavily outside, and I thought it would be difficult to go to school today. Friends, I hope you will continue to give me your love like this and keep taking our channel forward. Please do not go back without subscribing to our channel.